हेलो एवरीवन, क्या आपको भी शरीर में हमेशा थकावट बनी रहती है, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है, शरीर में हमेशा कमजोरी बनी रहती है, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं होता, आपका जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल लो रहता है, आपके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द बना रहता है, चाहे वो हड्डियों में दर्द हो या फिर जोड़ों में दर्द हो या फिर मसल्स में दर्द हो। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, आप आयुर्वेद की मदद से इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। बढ़ती उम्र में भी इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे आयुर्वेदिक चूर्ण के बारे में जिसको रसायन चूर्ण कहते हैं और इसको आयुर्वेद में उत्कृष्ट रसायन बोला गया है। यह जो रसायन चूर्ण है ये 3 महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ है, जो आपके शरीर में नई ऊर्जा और ताकत और एनर्जी तो प्रदान करेगी ही, साथ में जो शरीर की सप्त धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी को नरिशमेंट देंगे, साथ ही तीनों दोषों का बैलेंस करने का काम करेंगे। शरीर में वात, पित्त, कफ जो तीनों दोष हैं उनका समन करेंगे। तो इसको सभी प्रकृति के लोग इसका जो सेवन है वो कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू, आयुर्वेद कंसल्टेंट। मेरे चैनल एक्स आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है जो हमारी भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। तो आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का सही लाभ मिल सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि जो भी इस तरह की वीडियो आए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय के उत्तरी स्थान के 39वें अध्याय में स्वदंष्ट्रादि चूर्ण का वर्णन किया हुआ है। जो स्वदंष्ट्रादि चूर्ण है उसी को ही रसायन चूर्ण कहा गया है। रसायन चूर्ण को बनाने के लिए हमें मेनली 3 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है, वो है गोखरू, आंवला और गिलोय। इसमें गोखरू चूर्ण लेते हैं, आंवले को सुखाकर उसका पाउडर लेते हैं और जो गिलोय है उसके तने को सुखाकर उसका पाउडर लेते हैं। जो ये चूर्ण है ये आपको मार्केट में भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए तीनों को आपको बराबर मात्रा में लेना है। गोखरू 50 ग्राम लेना है, गिलोय 50 ग्राम लेना है, आंवला है वो 50 ग्राम लेना है। इनों को अच्छे से पाउडर करके इसको छानकर आप एयर टाइट कंटेनर में भर सकते हैं। इसकी मात्रा आप 50 ग्राम की जगह 100 ग्राम भी कर सकते हैं और लंबे समय तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में आचार्य वाग्भट ने बताया है। पूर्ण स्वदंष्ट्रा आम्ल का अमृतानाम लिहेन ससर्पी मधुर भाग मिश्रम वृष स्थिर शांत विकार दुखम समासतम जीवति कृष्ण केशम। इसका जो सबसे पहला फायदा है वो है वृष स्थिर, यानी कि जो रसायन चूर्ण है वो शरीर की सभी धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सभी धातुओं को बढ़ाने का काम करता है। वृष स्थिर यानी कि यह शुक्र धातु को बढ़ाने का काम करता है, वीर्य बढ़ाने का काम करता है। इसलिए जिन लोगों को शुक्र धातु से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे वो किसी प्रकार के सेक्सुअल वीकनेस हो या फिर स्पर्म कम बनते हो या फिर यूरिन के साथ शुक्र धातु जाने की समस्या हो, जिससे रोगी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से परेशान हो जाता है, ऐसी कंडीशन में अगर आप रसायन चूर्ण का सेवन करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। इसका जो दूसरा फायदा बताया गया है वो है शांत विकार दुखम, यानी कि हमारे शरीर में जो सभी बीमारियां होती है वो दुख का कारण होती है। इन सभी विकारों को शांत करने का काम रसायन चूर्ण करता है, यानी कि यह शरीर में सभी बीमारियों को खत्म करता है, शरीर में एक टॉनिक की तरह काम करते हैं। तो ये सभी बीमारियों को कैसे खत्म करता है, इसके लिए अगर इसके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है गोखरू। वो शीतल, पौष्टिक और सप्त धातु वर्धक है। स्पेशली मज्जा धातु को बढ़ाने वाली कामोदीपक और रसायन गुण से भरपूर औषधि है। इसके अलावा शरीर में टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू फ्लश आउट करने का काम करती है। तो जितने भी यूरिन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो यूरिन कम मात्रा में बन रहा हो या फिर रुक रुक कर आ रहा हो या फिर यूरिन के समय अगर दर्द हो रहा हो या फिर जलन हो रही हो, किसी प्रकार की पथरी हो गई हो, तो इन सभी समस्याओं में गोखरू है वो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है या फिर ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ रहता है या फिर शरीर में वाटर रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम है जिससे शरीर में किसी प्रकार की सूजन आ गई है, तो इन सभी समस्याओं में गोखरू का सेवन करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। आंवला अपने आप में ही एक रसायन गुण वाली औषधि है और इसको वय स्थापक कहा गया है।
वही स्थापक यानी कि यह उम्र को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही अगर इसका आप लगातार सेवन करते हैं तो ये सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर करने का काम करती है। इसके सेवन से शरीर में नया तेज, कांति बढ़ाता है, इंद्रियों को बल देता है, वाणी और वीर्य की शुद्धि और पुष्टि करने का काम करता है। इसका जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है गिलोय। गिलोय को अमृता भी बोला गया है। अमृता यानी कि शरीर में अमृत के समान कार्य करने वाली। तो शरीर में त्रिदोष शामक का कार्य करती है, यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का बैलेंस करती है और साथ ही रक्त शोधन का कार्य भी करती है। इस प्रकार रसायन चूर्ण है वो गोखरू और आमलकी जैसे शीतल औषधियों के प्रयोग से शरीर में जो अतिरिक्त गर्मी होती है उसको शांत करने का काम करता है, और गिलोय की वजह से ये शरीर के तीनों दोषों का समन करने का काम करता है। इसका तीसरा बेनिफिट बोला गया है समासतम, यानी कि जो लोग इसका सेवन करते हैं वो 100 वर्ष तक जीते हैं। उनकी जो आयु है वो 100 वर्ष तक होती है। तो जो अपनी आयु में अपने स्वास्थ्य में वृद्धि करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि बढ़ती उम्र का नकारात्मक प्रभाव उसमें ना पड़े, हर उम्र में चुस्ती, फुर्ती, ऊर्जा, इंद्रियों पर नियंत्रण बना रहे, तो ऐसे लोगों को रसायन चूर्ण का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इसको कृष्ण केश भी कहा गया है, यानी कि अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बालों से संबंधित अगर समस्या है, चाहे वो बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हो, झड़ रहे हो, या फिर बाल है वो समय से पहले सफेद हो रहे हो, तो ये बालों को काला करने का काम करती है और बालों की सभी समस्याओं को ठीक करने का काम करता है। अब जानते हैं कि इसका सेवन करने के लिए इसकी सही अनुपान विधि क्या है और इसको कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके लिए आचार्य वाग्भट ने बताया है, लिहेन सर्पी मधुर भाग मिश्रम, यानी कि जो रसायन चूर्ण है उसको 3 से 5 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है, और इसको सेवन करने के लिए आप इसमें जो मधु यानी कि शहद और इसको घी के साथ सेवन करना है। इसके लिए आपको शहद और घी की समान मात्रा नहीं लेनी है। अगर आप शहद आधा चम्मच ले रहे हैं तो उसमें घी है वो 1 चम्मच मिलाना है। अगर आप इसमें घी आधा चम्मच ले रहे हैं तो आपको शहद है वो 1 चम्मच मिलाना है, यानी कि आपको शहद और घी की जो मात्रा है वो विषम रखनी। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन लोगों को घी की मात्रा कम रखनी चाहिए या फिर घी को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वो अकेले शहद के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब जिन लोगों के शरीर में वात और पित्त दोष है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उनको घी की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए और शहद की मात्रा कम रखनी चाहिए। जब भी घी और शहद की बात आती है तो काफी लोगों को लगता है कि अगर दोनों को साथ लिया जाए तो ये शरीर में जहर के समान काम करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको आयुर्वेद की थ्योरी समझने की जरूरत है। अगर आप इन दोनों को साथ में लेते हैं और समान मात्रा में लेते हैं तब ये एक जहर की तरह काम करता है, लेकिन अगर आप इसको किसी औषधि में मिलाकर अगर समान मात्रा में भी लेंगे तब भी ये जहर की तरह काम नहीं करता। और वैसे अगर आप इसको साथ लेना चाहे तो आप इसको विषम मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। रसायन चूर्ण का सेवन आप लंबे समय तक कर सकते हैं। ये शरीर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आप इसका अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कम से कम 3 माह तक आप इसका सेवन जरूर करें। अगर आपको रसायन चूर्ण लेने में उसके टेस्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिला सकते हैं। जैसे कि 50 ग्राम अगर तीनों औषधियां लिए हैं तो आपको 150 ग्राम की मात्रा में उसमें मिश्री मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं तो उसके लिए आपको मिश्री या शहद को अवॉइड करना चाहिए, घी मिलाकर ही उसका सेवन करना चाहिए। इस तरह आप रसायन चूर्ण का प्रयोग करके अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु बन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।